नमस्ते। झारखंड की धरती से आ रही हैं 20 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो हिला देंगी आपका दिल। सियासत से लेकर समाज, अपराध से लेकर विकास तक, हर खबर में है कुछ खास। हेमंत सोरेन की सरकार की कोशिशों से लेकर विपक्ष के हंगामे, कोयला खदानों के पार्क बनने से लेकर चोर गिरोह के भंडाफोड़ तक, हम लाए हैं आपके लिए झारखंड की हर नब्ज पर नजर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खबरें हैं तेज, सटीक और धमाकेदार। चलिए शुरू करते हैं झारखंड की 20 सबसे बड़ी खबरों की रफ्तार। झारखंड के धनबाद में दामोदर नदी के बाई क्वार्टर छठ घाट पर पूजा के लिए गईं 5 बच्चियां तेज बहाव में बह गईं। हादसे में रुक्मणी कुमारी की मौत हो गई। 3 बच्चियों को मछुआरों ने बचा लिया, जबकि संध्या कुमारी लापता है। गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। घटना झरिया के सुदामढ़ी थाना क्षेत्र में हुई। बच्चियों के बहने से घाट पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर बचाव शुरू किया। रुक्मणी का शव पुल के पास मिला। हादसे से इलाके में शोक और तनाव का माहौल है। सतबरवा प्रखंड में मनरेगा योजनाओं की स्थिति खराब है। मजदूरों को मजदूरी और सामग्री मद का भुगतान अटका है। रबदा पंचायत के चेतमा गांव के गुडविल सिंह को 21 मार्च 2021 को सिंचाई कूप स्वीकृत हुआ। 3 अप्रैल 2021 से काम शुरू हुआ। 6 माह में पूरा करना था। 11 जनवरी 2023 तक 23 मजदूरों ने 448 कार्य दिवस में 1,03,464 रुपये मजदूरी पाई। गुडविल ने 50,000 और 40,000 का कर्ज लिया। 2 भैंसें 48,000 में बेचीं। फुलवरिया गांव के बधन सिंह को 20 सितंबर 2023 को योजना स्वीकृत हुई। प्राक्कलन राशि 4,02,547 रुपये थी। 13 मजदूरों ने 415 कार्य दिवस में 1,12,623 रुपये मजदूरी पाई। 2 अगस्त 2024 को लोकपाल जांच में 37,000 और 77,623 रुपये मिले। भेंडर ने 26,000 ही दिए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ द्वारा पेश संकल्प को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। शिबू सोरेन झारखंड के सर्वोच्च आदिवासी नेता थे, जिन्होंने अलग राज्य के लिए जीवन भर आंदोलन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विधानसभा में सभी दलों ने एकजुट होकर उनकी विरासत को सम्मानित किया, जो आदिवासी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उभारा। यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय और राज्य निर्माण में उनके योगदान का सम्मान है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने सह प्रधान सहायक राजकुमार साहनी को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सेवानिवृत्त जनसेवक धनंजय प्रसाद से भविष्य निधि की राशि निकासी के कागजात तैयार करने के बदले साहनी ने रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद साहनी को गुमला सदर थाना ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। साहनी लंबे समय से विभिन्न कार्यों में विलंब कर रिश्वत वसूलता था। पहले गुमला अंचल कार्यालय में भी निलंबन हुआ था। कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसीबी जांच जारी रखे हुए है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल कपाली ओपी क्षेत्र के तमोलिया में नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा रैकेट उजागर हुआ। फर्जी कंपनी चला रहे 4 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से आए 200 से अधिक युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 30 से 35,000 रुपए तक वसूल रहे थे। पीड़ितों को प्रोडक्ट प्रचार के नाम पर घुमाया, लेकिन न तनख्वाह दी न प्रोडक्ट अच्छा निकला। गुरुवार सुबह ठगे युवकों ने मदद मांगी। ग्रामीणों ने सुपरवाइजरों को पकड़ा। कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने हिरासत में लिया। मास्टरमाइंड बिहार के लखीसराय का इनामुल हक है। पुलिस जांच में जुटी है। नेटवर्क का पता लगाया जा रहा। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस ने युवक अंकित कुमार मिश्रा को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉ विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुधवार को बाभनटोली राजेंद्र नगर निवासी अंकित का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने मंत्रियों से व्यक्तिगत विवाद का हवाला देकर 24 घंटे में माफी न मांगने पर बम से उड़ाने की धमकी दी।
विशेष टीम ने साइबर डीएसपी और टेक्निकल स्टाफ के साथ लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की। प्रथम दृष्टया कोई बड़ा गैंग कनेक्शन नहीं, लेकिन साइबर जांच जारी है। अंकित के खिलाफ पहले मारपीट का मामला दर्ज है। झारखंड में बंद पड़े कोयला खदानों को मिट्टी भरकर पार्कों में बदला जाएगा, जहां साल, शीशम, आम, कटहल जैसे स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे। कोयला मंत्रालय ने सहायक कंपनियों को निर्देश दिया है कि इन पार्कों का रखरखाव ग्रामीण समितियां करेंगी। हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद के कतरास में पार्क निर्माण शुरू हुआ है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पार्कों को रजरप्पा, इटखोरी के भद्रकाली मंदिर और मैथन डैम जैसे स्थानीय टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। अन्य बंद खदानों की समीक्षा के बाद भी पार्क बनाए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों की याचिका पर महिला सुपरवाइजर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग के 421 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी, लेकिन शैक्षणिक योग्यता मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों की होने से चयन न होने का आरोप लगाया। अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे संभव है, क्योंकि यह सिर्फ महिलाओं के लिए है। राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा गया। जेएसएससी अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रार्थियों ने पहले नियमावली को चुनौती नहीं दी। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस को बंद कर नई बीमा आधारित योजना केंद्रीय सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स स्वास्थ्य बीमा योजना सीजीपीएचआईएस लाने की तैयारी है। यह दशकों में सबसे बड़ा सुधार होगा। सीजीएचएस को डिजिटल और सरल बनाया गया, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में कमरे की पात्रता कर्मचारी की मूल वेतन पर आधारित है। रेफरल प्रक्रिया आसान हुई और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ने की योजना है। सीजीपीएचआईएस में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, तेज उपचार और अधिक विकल्प देने का वादा है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। कर्मचारी चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों और सीएसएमए व ईसीएचएस अस्पतालों को सीजीएचएस नेटवर्क में शामिल किया जाए। भारत सरकार ने नया इनकम टैक्स एक्ट 2021 पास किया, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आजादी के बाद पहला बड़ा सुधार, पुराने एक्ट 1961 को हटाकर नया कानून लाया गया। राष्ट्रपति ने 21 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। टैक्स दरें अपरिवर्तित, लेकिन सिस्टम सरल। शब्द 5 लाख से घटकर 2.5 लाख, सेक्शन 819 से 536, चैप्टर 47 से 23। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हटे, अब टैक्स ईयर अप्रैल से मार्च। टीडीएस नियम 71 सेक्शन से 11 में समेटे। कर्मचारियों को यात्रा खर्च पर राहत, डिजिटल संपत्तियां जैसे बिटकॉइन टैक्स दायरे में। अफसरों को ईमेल, सोशल मीडिया जांच की शक्ति। गलती सुधारने का समय 6 से 2 साल। विदेशी कंपनियों के लिए जुड़ी इकाई की परिभाषा सख्त। 26% हिस्सेदारी या नियंत्रण पर्याप्त। इससे आम आदमी की जेब मजबूत। टैक्स चोरी पर रोक। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो रूसी तेल खरीद पर सजा के रूप में प्रभावी है, जिससे टेक्सटाइल, सी फूड, ज्वेलरी सेक्टर प्रभावित हुए। सूरत, नोएडा, तिरुपुर में प्रोडक्शन रुका। एक्सपर्ट्स अनुमानित जीडीपी में 0.3 से 0.5% गिरावट और $57 अरब निर्यात हानि का अनुमान। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा उत्पाद, पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सेक्टर टैरिफ मुक्त हैं, जबकि लोहा, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा पर 25%। कारण, भारत जेनेरिक दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता, अमेरिकी हेल्थ केयर निर्भर। एप्पल, सैमसंग सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट, चीन विकल्प, ऊर्जा सुरक्षा जरूरी। रणनीतिक साझेदारी से चीन संतुलन, अमेरिका को सस्ते विकल्प न मिलने से निर्यात जारी। झारखंड में सियासत गरमाई हुई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चंपाई सोरेन को जेएमएम में वापसी का ऑफर दे दिया। बोले, अगर हेमंत सोरेन नहीं माने तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, कहूंगा मान जाओ, चंपाई को वापस ले लो। इरफान ने कहा, बीजेपी आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों के खिलाफ है, ये सब जानते हैं। चंपाई ने भरोसा तोड़ा, पर मैं मध्यस्थता करूंगा। साथ में वोटर अधिकार यात्रा की तारीफ की। राहुल, प्रियंका, तेजस्वी की मेहनत से बिहार में हलचल है। हेमंत भी साथ दें तो बिहार बचाने का मैसेज जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने
एएनएम भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है यार। पहले 10 सितंबर 2025 तक थी, अब 15 सितंबर 2025 तक समय मिल गया है। 3181 पदों पर भर्ती, जिसमें 3020 नियमित और 161 बैकलॉग शामिल हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए है। 11 अगस्त से आवेदन शुरू। शुल्क सामान्य, ईबीसी, बीसी1, बीसी2 के लिए 100 रुपए, एससी एसटी के लिए 50 रुपए। सुधार के लिए अब 16-17 सितंबर। योग्यता 10वीं पास 44% से, 18 महीने एएनएम ट्रेनिंग, झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड, आयु 18 से 40 वर्ष, आरक्षित को छूट। चयन एकल चरण परीक्षा से, 50 प्रश्न, 1 अंक प्रत्येक, वेतन 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,400। आवेदन JSSHJharkhand.gov.in पर करें। झारखंड हाईकोर्ट में जमीन मुआवजे के मामले में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार पांडेय को जज ने जमकर फटकार लगाई। यार, वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का फैसला किया था, लेकिन अफसर ने आपत्ति जताई। जज ने कहा, आप कौन होते हो मुआवजे पर सवाल उठाने वाले? कमीशन चाहिए तो बताओ, कितना लिया है अब तक? उन्होंने पूछा, पूरे देश में एक कानून है या झारखंड में अलग? जनता का पैसा बर्बाद मत करो, प्रक्रिया का मजाक मत बनाओ, वरना एफआईआर करेंगे। अफसर ने नाम बताया, मनोज कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जज बोले, राज्य ने रैयत माना है, आप कौन हो कहने वाले की नहीं है। सिर्फ कमीशन के लिए अड़ंगा डाल रहे हो। 1 हफ्ते में सुधारो, वरना एफआईआर। अफसर ने झट से सॉरी सर कहा, लेकिन जज का गुस्सा ठंडा न हुआ। बिग बॉस 19 में धमाल मचा रहा है झारखंड का ये दमदार कंटेस्टेंट। यार, धनबाद के वासेपुर से आए जीशान कादरी ने शो की शुरुआत में ही घर वालों को कड़ी टक्कर दे दी है। लेखक, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जीशान ने गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी लिखी, भाग 2 में रोल भी किया और लाखों दिल जीते। बिग बॉस में झारखंडी स्टाइल में गमछा लटकाए एंट्री मारी, सलमान को भी गिफ्ट किया। कभी कॉमेडी कभी बहस। हाल ही में गौरव खन्ना से भिड़ गए। पहले नॉमिनेशन में नाम आया, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट से सबको चौंका रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बोले, कांके के नगड़ी में RIMS-2 के नाम पर भाजपा राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इसके लिए बड़ी साजिश रच रही और लोगों को फंडिंग भी कर रही। भाजपा की कथनी करनी में फर्क है, वादे कभी पूरे नहीं किए। हमारी सरकार 40 साल की योजना बना रही, विपक्ष बगुला बनकर अड़ंगा डाल रहा। मैया सम्मान योजना जैसे काम सीमित संसाधनों में कर रहे विपक्षी विधायक घर में नोट छाप रहे। विपक्ष मुद्दा विहीन होकर सदन बाधित करता है, कानून उनकी जेब में है। हम गरीब किसान हित में मजबूती से काम कर रहे, विपक्ष से राज्य हित में सहयोग की अपील। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन 26 अगस्त 2025 को SIR के खिलाफ जोरदार हंगामा हुआ। यार, सत्ता पक्ष के विधायकों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए वेल में घुसकर विरोध किया, जिससे सदन 2 बार स्थगित रहा। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा वोट चुराकर सत्ता हथियाना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने SIR को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आरोप लगाया कि केंद्र गरीबों वंचितों के मताधिकार छीन रहा है, लाखों नाम काटे जा रहे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बहुमत से प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया। भाजपा ने इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने की साजिश बताया। वाम दलों और इंडिया गठबंधन ने राज्यव्यापी अभियान चलाया, रांची में मार्च निकाला, झापन सौंपा। बिहार में 65 लाख नाम हटे, झारखंड में भी SIR लागू न करने की मांग। विपक्ष ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर CBI जांच मांगी। सियासत गर्म, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार 28 अगस्त को विधानसभा में 3 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के चेक सौंपे, जो अलग अलग दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके थे। इनमें गुमला के कांस्टेबल अजीत कुमार, सरायकेला के आरक्षी अनिल कुमार झा और जामताड़ा के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुशील कुमार मरांडी शामिल हैं। सोरेन ने कहा, हमारी सरकार दिवंगत कर्मियों के परिवारों के साथ है, उनका पूरा हक अधिकार दे रही। परिजनों ने आभार जताया, कहा कि स्टेट बैंक की बीमा योजना से मिली राशि से परिवार और बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, SBI के महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर में डोबो पुल के पास ट्रक चालक से सोने का लॉकेट छीनने वाले दोनों बदमाश पकड़े गए।
सोनारी पुलिस ने बाइक नंबर और सीसीटीवी फुटेज से विक्की सिंह और हरदीप सिंह को धर दबोचा। साकची से 3 ग्राम का लॉकेट बरामद हुआ। घटना बुधवार रात की है, जब बिहार के नवादा के चालक नवीन कुमार के गले से बदमाशों ने ताबीज छीना। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की। डीएसपी ने बताया, दोनों शातिर अपराधी हैं, पहले भी जेल जा चुके। शहरवासियों ने पुलिस की तारीफ की, संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील। जमशेदपुर पुलिस ने ऑटो रिक्शा चोर गैंग का पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को पकड़ा और 7 चोरी के ऑटो बरामद किए। 19 अगस्त को कदमा थाने में शिकायत के बाद एसएसपी पीयूष पांडे ने डीएसपी मुख्यालय 2 की अगुवाई में स्पेशल टीम बनाई। 20 अगस्त को कपाली में रईस अंसारी के घर छापा मारा, जहां टेम्पो, नंबर प्लेट, इंजन पार्ट्स, कटिंग मशीन और 3 ऑटो मिले। पूछताछ में 2 और साथी पकड़े गए, 4 और ऑटो बरामद। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया, चोर गाड़ियों के रंग रूप बदलकर जाली कागजों से 70-80 हजार में बेचते थे। ये थी झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे और धमाकेदार खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय झारखंड।